राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। चेले भी तो भोला राम ने सोचा कि मैं भी जाकर देखूं इनकी तंदुरुस्ती का राज क्या है। तो अब भोला राम गुरु जी को अप्रोच करेगा। महाराज हमको भी चेला बना लो। रहो, काम कुछ नहीं करना, राम राम किया करो, भगवान की पूजा किया करो। और पंगत होती है ना, 5 सुबह 5 शाम में। मैं सब में बैठ सकता हूँ। 10 पंगत। तुम सब पंगत में बैठो, कोई हर्ज नहीं। ये अच्छा है, कुछ काम करने को नहीं और खूब खाने को मिले। भोला राम को लगा उसकी जिंदगी हो गई मजे वाली। काम कुछ करना नहीं, नाम जब करना है, खाने को 10 पंगत। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मंदिर में भी मुसीबत आ जाएगी। और अब आया एकादशी का दिन। महाराज आज कुछ बनाया नहीं। अरे तुम्हें बताया नहीं, आज एकादशी है। एकादशी का मतलब ना कुछ बनेगा ना कुछ मिलेगा। हमको भी नहीं मिलेगा। चेला बहुत है, उनसे कराओ, हमसे काहे को। नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। हमें अगर आज एकादशी करा दी तो हम तो द्वादशी देख नहीं पाएंगे। आज शाम तक समाप्त। क्या भाई, बहुत कठिन है क्या? महाराज मैं भोजन के बिना नहीं रह पाऊंगा। आश्रम में तो बनता नहीं है, तुम बना लोगे तो बना लो। महाराज मरता क्या नहीं करता, बना लूंगा। जाओ भंडार गृह से सामग्री ले लो। अब उसने भंडार से 2.5 किलो आटा, आलू, नमक, मिर्च, मसाला, घी जो कुछ ले सकता था ले लिया। देखो तुम अब वैष्णव हो गए हो, लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी बना दो पूरी अपनी बुद्धि से भगवान को पवा देना और भोग लगा देना। जल्दी जल्दी से उसने सामान समेटा। वहां जाना, पेड़ के नीचे, नदी के पास। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगा। लेकिन भगवान नहीं आए। फिर एक सरलता से बात की, उस पर भगवान रीझ गए। सुनो, समझ गया आप क्यों नहीं आए। मंदिर में तरह तरह के व्यंजन मिलेंगे, भगवान उस धोखे में मत रहना। वहां से तो जान बचा के हम ही आए हैं। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। भगवान प्रकट हो गए, लेकिन भगवान भी कम कौतुकी नहीं। जितना वो सरल, भगवान भी वैसे लीला करने को तैयार। अकेले नहीं आए, जानकी माता को साथ लेके आए। जो देखा कि भगवान की सुंदरता, प्रसन्न तो बहुत हुआ, लेकिन उदास भी हो गया। गुरुजी ने तो कहा था एक भगवान के लिए, ये तो 2 आए हैं। अब कभी भगवान की तरफ देखे, कभी रोटियों की तरफ देखे। क्यों, आ गए ना हम। आ गए सो ठीक है, अब आ गए हैं तो बैठो। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, हम सोच रहे थे एक का इंतजाम करना है, आप 2 आए हो। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो एकादशी करा ही दोगे आप हमारी। आप विराजो। भगवान बैठ गए। मैं कुछ भूखा तो रहा, लेकिन आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। एक काम करना, अब मैं समझ गया आप 2 आते हो, मैं इंतजाम करके रखूंगा अगली एकादशी तक। इतना परेशान मत करना, जल्दी आना। उसने आकर गुरुजी से कुछ नहीं कहा। वो इतना सरल था, वो यह समझता था कि भगवान तो आते ही ऐसे हैं। अगली एकादशी। गुरुजी कुछ सामान बढ़वाओ। क्यों? वहाँ 2 भगवान आते हैं। हाँ, भूखा रहा होगा ना, इसलिए कह रहा है। बढ़ा देंगे, 2.5 किलो अनाज और बढ़ा दो। अब वो 5 किलो आटा लेकर पेड़ के नीचे आया, भोजन बनाया और पुकारना शुरू किया। भगवान तो इंतजार ही कर रहे थे।
राजा राम आइए, अब कहने लगा सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग। जैसे ही पुकारा भगवान प्रकट हो गए। हद हो गई, एक को बुलाओ तो दो आते हैं, दो को बुलाओ तो तीन आते हैं। अब ये कौन है? ये हमारे छोटे भाई हैं। सचमुच? लगते तो नहीं, न स्वरूप से न स्वभाव से। कहीं से पकड़ लाए क्या? नहीं नहीं, हमारे छोटे भाई हैं। ऐसा क्यों कहते हो? छोटे भाई ही हैं। प्रभु, बुरा ना मानना, आ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताओ, हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया था, ना कि ठाकुर जी के खानदान का। गुरुजी ने कहा भगवान को भोग लगाना, अब भाई भी ले आए। भगवान खूब हंसे और जानकी जी भी खूब हंसी। प्रभु, अच्छी जगह ले आए भगवान, क्या स्वागत हुआ है। क्या कहूँ, भूखा भले रह जाओ, आप लोगों को देखकर बड़ा अच्छा लगता है। आप बैठ जाओ, पाओ अब जो कुछ है। जब भगवान चलने लगे, लगते आप बड़े सुंदर हो, लेकिन अभी से बता जाओ अगली बार कितने आओगे, उतना ही हम इंतजाम करेंगे। यही झंझट है बस, और कुछ नहीं, बता दिया करो। हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। मंदिर आ गया तो भी नहीं कहा गुरुजी से। सोचा कुछ दिन आराम से बीते। आज एकादशी है, हाँ है। उदास क्यों हो? अरे महाराज, वहाँ बहुत लोग आते हैं, कम से कम 7 किलो आटा करो और उसी हिसाब से सब सामान। उतना तो ये खाता नहीं होगा, ये बेचता होगा जरूर। चलो 7 किलो की जगह पर हम इसको मालिक 10 किलो आटा दे देते हैं, पीछे पीछे चल के देखते हैं करता क्या है। ले गया सामान, पर ये भक्त भी बड़ा विचित्र, सरल आदमी। आज इसने सामग्री सारी रख ली, लेकिन भोजन बनाया ही नहीं। और पता नहीं क्या सोचा, भगवान को सीधे बुलाने लगा। राजा राम आइए, सीता राम आई, लक्ष्मण राम आई, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का। जय हो जय हो। लेकिन एक बात सुनो, एक तो दो, दो तो तीन, आज तो हद कर दी, सब इकट्ठे। लेकिन हमारी भी बात सुन लो, हमने भी भोजन नहीं बनाया, वो रखा है सामान, अब बनाओ और खाओ। क्यों? तुम क्यों नहीं बनाते? जब हमें मिलना ही नहीं है तो बनाने का क्या लाभ, आप ही बनाओ और पाओ। हंसने से काम नहीं चलेगा, बनाओ, लगो, शुरुआत करो। भैया, भक्त की बात आज माननी पड़ेगी। हे सीते, आज हमें हमारे भक्त की सेवा करने का अवसर मिला है। जाओ हनुमान, लक्ष्मण, सीता की भोजन बनाने में सहायता करो। सीता मैया को बैठा देख कई सिद्ध मुनि, देवी देवता सब सोचने लगे, मैया हमें भी प्रसाद मिले, मैया हमें भी प्रसाद दे। थोड़ा बहुत कुछ बचता भी तो अब ये नहीं बचने देंगे। और पीछे से गुरुजी आ गए देखने के कि ये सामान का करता क्या है। बच्चा, क्या चल रहा है? गुरुजी भले आए, देखो कितने भगवान मेरे पीछे लगा दिए। हमें तो कोई दिख नहीं रहा है, सामान दिख रहा है, तुम दिख रहे हो। ये दोहरी मुसीबत है, गुरुजी ने तो करा नहीं पाए, आपने आज हमारी पूरी एकादशी करा दी, और उस पर भी गुरुजी को पता नहीं लगने दे रहे हो कि आप यहाँ हो। उन्हें ना देखेंगे? क्यों नहीं दिखोगे, ये तो हमारे गुरुजी हैं। हम तो कुछ नहीं जानते, ये तो सब कुछ जानते हैं। कोई संदेह नहीं, तुम्हारे गुरु बहुत महान है, बड़े विद्वान है, भजनानंदी हैं। फिर भी मैं उन्हें नहीं दिखूंगा, केवल तुम्हें ही दिखूंगा। तुम पूरी तरह अयोग्य हो, फिर भी। क्यों, ऐसा क्या बात है? तुम्हारे गुरुजी में सारी विशेषताएं, लेकिन जितने सरल तुम हो उतने सरल वे नहीं। मैं तो सरल के लिए सरलता से मिलता हूँ। क्या बात है? ऐसे बोल रहे हैं कि आप सरल नहीं हो। सब कुछ जीवन में मिला, लेकिन सरलता नहीं मिली। जिससे भगवान मिलते हैं वो भी नहीं मिला। भगवान तो सिर्फ सरलता से ही मिलते हैं। भाव विभोर होकर गुरुजी रोने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान तो केवल सरलता पर रिझते हैं।
रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र